बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एफएससी सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके कुछ एमसीक्यू जो हैं वो देखने जा रहे हैं। देखें, ये एक पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि ऐसे यूनिट ऑफ परमिटिविटी का यूनिट आपने बताना है और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए बच्चे, हमारे पास कूलम फोर्स होती है F=K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से आप ले लें K का यूनिट क्या होता है, आर स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q2 जो है उधर जाके डिवाइड होंगे, ये आपके पास किया जाएगा। ठीक है, फोर्स का न्यूटन आ जाएगा और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर आ जाएगा और पर कूलम स्क्वायर, एक कूलम इस क्यू चार्ज का और एक कूलम इस क्यू चार्ज का, तो ये इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है, अब देखें के का यूनिट आ गया आपके पास। के आपको पता है इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई ये तो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनकी यूनिट लेस है। ठीक है, तो अगर आप परमिटिविटी का फाइंड करना चाहते हैं ना, तो के और परमिटिविटी और फ्री स्पेस इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो परमिटिविटी को इधर ले जाओ, के को इधर ले आओ, डिवाइड होगा। तो जो ये देखें डिवीजन में आएंगे के सारे यूनिट। ठीक है, तो परमिटिविटी के यूनिट जब अगर आपने फाइंड करने हैं तो ये के वाले जब यूनिट ऊपर जाएंगे तो टोटल उसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि के का यूनिट हमारे पास अगर न्यूटन था तो इधर परमिटिविटी में पर न्यूटन आएगा, इधर मीटर स्क्वायर था तो इधर पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर था तो पर कूलम स्क्वायर था तो ये कूलम स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो आपका एमसीक्यू है, इसमें ये जो पहला इसका है ना ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर, यानी कि आपने 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में एयर को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, एयर प्लेस है यानी कि कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, और उनके दरमियान में फोर्स है 4 न्यूटन जब एयर है तो। ठीक है, व्हेन सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। अब कहते हैं सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, इसका मतलब है उसने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू भी उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू भी दे दी है मीडियम के लिए। ठीक है, वो 2 दे दी है, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है उसने। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहते हैं। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करनी है, जब मीडियम प्लेस कर दिया है तो उसके बाद फोर्स कितनी होगी। ठीक है, मीडियम प्लेस करने से पहले जो फोर्स है, जब आपके पास वैक्यूम एयर है, ठीक है, एयर या वैक्यूम की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल होती है आपके पास, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वैक्यूम के लिए 1 होती है और एयर के लिए 1.0006 होती है, तो उसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जब मीडियम प्लेस कर दिए तो उस वक्त फोर्स कितनी होगी। देखें, रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास रेशियो होती है फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू गिवन है। अब अगर आपने फोर्स इन मीडियम फाइंड करनी है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको उधर ले जाए, मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन आर इधर आके डिवाइड होगा। ये हमने फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। और जब आपके पास यहाँ पे एयर है वो हमें फोर्स दी हुई है, ठीक है, या वैक्यूम है, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि हम एक ही वैल्यू उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो 4 है ये आपने यहाँ पर ऊपर पुट कर दी। ठीक है, एस एफ वैक्यूम की जगह पे, और जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू गिवन है 2, वो इसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो इससे हमारे पास 4/2 जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 2 न्यूटन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एक और एमसीक्यू है, कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर इज़ ऑलवेज। एयर के अलावा तमाम डाइलेक्ट्रिक जो हैं, यानी कि अगर आप एयर प्लेस करें 2 चार्जेस के दरमियान में तो उस वक्त रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, या आप मतलब कि अगर कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो उस वक्त कितनी होगी। तो लेस देन यूनिटी, लेकिन यूनिटी का मतलब है कि जब हम मीडियम प्लेस करेंगे तो उस वक्त क्या वो 1 से छोटी होगी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, ग्रेटर देन यूनिटी 1 से ग्रेटर होगी, इक्वल टू यूनिटी इक्वल टू 1 होगी, या इक्वल टू 0 होगी। तो आपको पता है कि जब वैक्यूम होता है ना उस वक्त जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 होती है। ठीक है, जब एयर होती है तो 1.0006 होती है। बाकी जितने भी मीडियम है ना सब के लिए रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 आएगी आपके पास। एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है
कि 2 चार्जेस 1 माइक्रो कूलम एंड 5 माइक्रो कूलम सेपरेटेड बाय 2 मीटर का डिस्टेंस है उनके दरमियान में, ठीक है। कहता है द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, यानी कि जो रेशो होगी ना 1 कूलम चार्ज पे एक्ट करने वाली फोर्स और उसके साथ रेशो ले रहा है 5 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रही होगी, ठीक है। और यही दोनों चार्जेस हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ये हमने फाइंड करनी है। देखें बच्चे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कूलम फोर्स ही हमारे पास एक म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स आएगी ना वो प्रोडक्ट होगा, जो इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इस वजह से जितनी F1 के ऊपर ये Q1 के ऊपर फोर्स लगेगी उतनी ही Q2 के ऊपर, यानी कि जितनी 1 माइक्रो कॉलम पे फोर्स लगेगी ना उतनी ही 2 माइक्रो कॉलम पे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो हमारे पास होगा यहाँ पर ये वाला 1:1, यानी कि दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगी। एक और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस 2 कूलम और 6 कूलम repel each other if a charge of -2 coulomb is given to each of them, then electric force will be, यानी कि 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव 2 कूलम है और पॉजिटिव 6 कूलम। अब कहता है कि दोनों को हम पॉजिटिव 2 कूलम को भी हम -2 कूलम चार्ज दे देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं मज़ीद, और पॉजिटिव 6 कूलम में भी हम -2 कूलम ऐड कर देते हैं। अब देखिए बेटा, जब आप दोनों पॉजिटिव 2 कॉलम में -2 मज़ीद ऐड करेंगे ना तो ये 0 नेट चार्ज हो जाएगा दोनों में, ठीक है। और इधर इस पॉजिटिव 6 में -2 करेंगे तो आपके पास 4 कॉलम हो जाएगा। अब देखिए, एक चार्ज आपके पास Q2 4 कॉलम है और Q1 क्या है आपके पास 0 हो चुका है। तो जब Q1 यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना तो फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स आपके पास 0 न्यूटन हो जाएगी। तो 0 न्यूटन वाला जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। किन को डिफ्लेक्ट करेगी? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें से अगर कोई चार्ज पार्टिकल गुजरेगा ना तो उसको ही डिफ्लेक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रन के ऊपर चार्ज नहीं होता तो इसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। गैमा रेज न्यूट्रल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो हैं फोटोन्स होंगे, इसको भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ना ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव 2e चार्ज होगा तो ये वाले पार्टिकल यहाँ पर डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ अ चार्ज इज़ फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दी एक्सेलरेशन विल बी। तो अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मूव कराते हैं फ्रीली तो उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एक आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फोर्स लगाएगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ से आप फोर्स की एक इक्वेशन ले लें, F इज इक्वल्स टू QE, और एक आपके पास न्यूटन सेकेंड ला, F इज इक्वल्स टू MA। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को कंपेयर करें, QE इज इक्वल्स टू MA, ठीक है। तो ये आपके पास A की वैल्यू हो जाएगी, M उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होगा ना चार्ज का, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड है जो आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और उस चार्ज का मैस कितना है, यानी कि जो पार्टिकल गुजर रहा है उसका मैस कितना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ हैं, सारे बहुत दफ़ा आ चुके हैं एग्जाम्स में और रिपीट होते हैं। कहते हैं द यूनिट V पर वोल्ट पर मीटर इज़ इक्वल्स टू, वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो होती है आपके पास डेल V ओवर डेल R, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और ये जो जो आपके पास डिस्टेंस होता है डेल R, इसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल होगा? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है हमारे पास, कहते हैं कि 2 अपोजिटली पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d के डिस्टेंस से उनको सेपरेट किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड वे बिटवीन दैम, यानी कि दो चार्जेस हैं, देखें ये दो चार्जेस हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव अपोजिट चार्जेस, उनके दरमियान में डिस्टेंस 2d है, ठीक है, 2d का डिस्टेंस है। तो कहता है कि इनके बिल्कुल सेंटर में जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा। देखें सिंपल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन होती है ना आपके पास, पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है जी KQ/R के, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए अगर आप सेंटर की बात, टोटल डिस्टेंस है 2d, तो बिल्कुल सेंटर में लेंगे तो d नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस बनेगा, d आपके पास पॉजिटिव चार्ज से बनेगा, यानी कि डिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर Q1 और Q2 की वजह से सेम होगा, ठीक है, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, नेगेटिव की वजह से इतना होगा, मतलब डिस्टेंस जो है उसकी वजह से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि टू अपोजिटली पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये भी उतना ही चार्ज है, ये भी चार्ज उतना ही, मतलब Q की वैल्यू जो है, नेचर की बात नहीं कह रहा, जस्ट मैग्नीट्यूड, उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव चार्ज का उतना ही पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और दोनों के दरमियान में कोई मीडियम भी नहीं है, तो K की वैल्यू भी सेम है और सिस्टम ऑफ यूनिट भी हम सेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होगा ना V पॉजिटिव, वो होगा KQ/D, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा सेंटर के ऊपर V नेगेटिव, वो होगा -KQ/D, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल और उसमें ऐड कर दें नेगेटिव का पोटेंशियल, वो यहाँ पे नेट पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का, पॉजिटिव का KQ/D और नेगेटिव का पोटेंशियल जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से वो होगा KQ/D, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और वैसे ही ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट मैग्नीट्यूड को हमने देखना है। तो अभी आज हमने 10 ऑलमोस्ट 9 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसको हम जारी रखेंगे। एक और नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो बनाएंगे MCQ के ऊपर जस्ट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे इसके कंसेप्ट्स। थैंक यू।